अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। और क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है लेकिन इसमें समझने वाली बातें बहुत सारी हैं। क्वेश्चन तो आप बहुत ही इजी सा आपको लगेगा, लेकिन ये हमें सिखाना क्या चाह रहा है, हमें बताना क्या चाह रहा है, इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे ये भी देखते हैं ये हमसे क्या कहता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना इसको ना भूलना। इसके अलावा अगर यहाँ पे एक जो है बेल आइकन है, अगर आप उसको दबा देंगे तो हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकेगी, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो कोई मसला नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आगे क्या कह रहा है? इंडिसेस आर नेचुरल नंबर्स। इंडिसेस, अब देखिए सबसे पहले तो हमने इसमें ये सीखना है कि क्या नाम है, इसमें से रेडिकेंड क्या है, रेडिकल क्या है और क्यूब रूट किसे कहते हैं। इसके अलावा इसमें जो इसने ये बात की है इंडिसेस आर नेचुरल नंबर, तो इंडिसेस में यानी कि जो भी हो वो आपने क्या करना है, वो नेचुरल नंबर ही सपोज करना है। अगर आप नेचुरल नंबर ही सपोज करेंगे तभी आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर देखें दोस्तों, हम ये सीखते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास रेडिकेंड है, रेडिकेंड क्या है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारे पास रेडिकेंड कहलाएगी, चाहे ये कोई भी हो, चाहे इसके अंदर एक्स ही, अगर इस क्यूब रूट मेरे पास अभी है, अगर क्यूब रूट ना हो, अगर इस तरह भी लिखा हो उसके अंदर एक्स हो, तो एक्स जो है अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको पता होना चाहिए एक्स क्या है। एक्स इसके अंदर रेडिकेंड है, एक्स को क्या कहेंगे? रेडिकेंड। अब एक्स की कोई भी वैल्यू आप सपोज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे आप उसमें सपोज कर सकते हैं। तो मैं ये करता हूँ। अब देखिए हमें ये तो पता लग गया कि क्या नाम है कि ये जो है 27 जो है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास जो है ये रेडिकेंड है। तो दोस्तों हमारे पास 27 क्या है? 27 जो है हमारे पास ये रेडिकेंड है। और अगर सिर्फ ये खाली हो या अगर सिर्फ इस तरह हो तो इसका क्या है? इसका नाम है, इसको हम रेडिकल भी कहते हैं, स्क्वायर रूट भी कहते हैं हम, क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई होगी। तो इसकी वैल्यू क्या है? 1/2 हम लेते हैं, लेकिन पावर में लेते हैं हम, ये याद रखना, हमें भूलना नहीं है। तो दोस्तों हमारे पास क्या है? क्वेश्चन ये हमारे पास क्या है? रेडिकेंड है। और ये हमारे पास क्या है? अगर सिर्फ इसको लेंगे तो ये सिर्फ इसको, और इंडेक्स में अगर कोई नंबर ना हो तो इसको हम रेडिकल भी और स्क्वायर रूट भी कहते हैं। अगर रेडिकल के अंदर कोई नंबर मौजूद है तो ये हमारे पास इंडेक्स कहलाता है। इंडेक्स कोई भी नेचुरल नंबर में आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास क्यूब रूट भी है। क्यूब रूट हमारे पास इस तरह है कि पावर 3 है, तो पावर 3 यानी कि हम 3 को क्यूब भी पढ़ते हैं। अब ये रूट के अंदर है तो हम कह सकते हैं कि ये क्यूब रूट है। अब क्यूब रूट हमें क्या कहता है? मिसाल के तौर पर ये 3, इसकी जो है 3 डायमेंशन है, यानी कि ये जो इंडेक्स है हमारे पास, इसको हमने 3 टाइम्स तोड़ना है। अब तोड़ने के लिए क्या करेंगे? हम जो है वो एलसीएम की मदद लेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को उतारेंगे। क्वेश्चन को उतारने के बाद जब भी रेडिकल में या क्यूब रूट में कोई वैल्यू आती है, या फोर्थ रूट में आता है या nth रूट में आता है, तो हम क्या करते हैं? एलसीएम की मदद लेते हैं। एलसीएम क्या है? 27 नंबर जो है इसको मैंने एलसीएम दिया, 3 3 9 3 9 27, 3 3 9 3 1 3। तो देखिए 3 कितनी मर्तबा आया? 3 जो है 3 मर्तबा आया। इसको मल्टीप्लाई करवाने से 27 आ रहा है। अब देखें बेसिस आर सेम, पावर विल बी 8। तो देखें 1, अगर कोई नंबर की जो पावर है वो कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस का 1 है, और अगर माइनस होगा तो वो आपको बताएंगे। लेकिन कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि पावर 1 है, और हर नंबर की पावर 1 होती है। ठीक है, तो देखें बेसिस आर सेम, पावर विल बी 8। तो पावर क्या होगी? 1 + 1 + 1, तो क्या हो जाएगी? 3 की पावर 3। तो मैं क्या करूंगा कि 27 की जगह इसको पहले 3 टाइम लिखूंगा। तो ये 3 टाइम लिखा मैंने। अब देखें बेसिस आर सेम, पावर विल बी 8, तो क्या हो जाएगी? पावर इसकी हो जाएगी 1 + 1 + 1, तो क्या हो जाएगी? पावर 3 हो जाएगी। अब देखें, अब क्यूब रूट की जगह मैंने क्या लगाया? क्योंकि जो वैल्यू है, क्योंकि इंडेक्स में यहाँ हमारे पास 3 था, तो मैंने क्या किया? इसकी जो वैल्यू ली 1/3 पावर में ली है, ये आपने याद रखना है। अब देखिए राउंड ब्रेकेट लगा के मैंने पावर में 1/3 ले लिया। अब देखिए राउंड ब्रेकेट जो मैं क्रॉस करूंगा तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि राउंड ब्रेकेट लगा दिया था मैंने। अब देखिए ये राउंड ब्रेकेट जब खत्म करूंगा तो ये मल्टीप्लाई कैसे रहेगा? 3 1 3 3 1 3 कैंसिल हो गया, क्या बची? 1 1 1, पावर 3 की 1 बची, और 3 की पावर 1 हो
है, लेकिन 1 को हम लगाते नहीं हैं। हर नंबर की पावर 1 होती है तो इसको हम लगाते नहीं हैं। लेकिन अब देखें, इसको जो है हमने 3 पार्ट्स में तोड़ने के बाद क्या आंसर आया, 3 आंसर आया हमारे पास। का जो आंसर आया 27 का क्यूब रूट का आया आंसर। अगर आप कैलकुलेटर से लेंगे तो आपका आंसर यही आ जाएगा। इसके अलावा देखें, क्यूब रूट हमें क्या कहता है, क्यूब रूट हमें ये सिखाता है कि ये हमें जो सिखाता है, ये इंडिकेट करता है, डायमेंशन भी बताता है, लेकिन क्यूब जो है इसके अलावा इंडिकेट करता है। देखें, अब यहाँ पर आप ये देखें कि मैंने इसको 3 टाइम में ही क्यों तोड़ा, क्योंकि इसने सवाल में ही मुझे इशारा दिया था, इंडिकेट किया था कि आपने इसको 3 टाइम में सॉल्व करना है। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। जिस तरह मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपके घर पे अगर मेहमान आ जाते हैं तो आपकी मम्मा आपको क्या करती हैं, इंडिकेट करती हैं, आंखों से इशारा कर देती हैं, बेटा यानी कि इसका मतलब ये कुछ बना के ले आए, कुछ ले आए, तो वो आपको आंखों से इंडिकेट करके बताती हैं कि इनके मेहमानों के लिए कुछ आ जाए। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहमानों के साथ बैठ जाते हैं और मौके पे चौका लगा देते हैं, तो उनको उनकी मम्मा बाद में डांटती हैं और पहले इशारा देती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेहमानों को खाने दो। तो देखें, ये इंडेक्स में जो नंबर है, ये हमें इंडिकेट करता है कि इस नंबर को आपने इतना तोड़ना है। पॉसिबल हो तो इतना तोड़ें इसको, इतना तोड़ने के बाद इस तरह से लिखें। अगर आप इसको नहीं समझेंगे या अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आपके पास इशारे लगे होते हैं, इंडिकेटर, और जो है आप जो है उस इशारे को इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब पीछे जो आने वाला होता है वो समझता है कि क्या नाम है, आप इस तरफ टर्न करेंगे। अगर आप इस तरफ का लेफ्ट हैंड का आप इशारा ऑन करते हैं। इसके अलावा देखें, तो इंडिकेट करने का मतलब यही है कि आपने इस बात को समझना है कि ये हमसे कहना क्या चाह रहा है। अगर हमें इनकी बात समझ में नहीं आएगी, इंडिकेट जो ये कर रहे हैं, ये जो इंडेक्स में दिया है, तो हमें ये बात समझ में अगर नहीं आई तो हम इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास यहाँ पर ये 4 आ जाए और यहाँ पे 6 to 5 आ जाए, तो आपने क्या करना है, इसके इंडिकेट को समझना है, और समझने के बाद आपने क्या करना है कि इस नंबर को एलसीएम की मदद से आपने इतना तोड़ना है कि उसकी पावर 4 आ जाए, यानी कि वो नंबर 4 टाइम्स आ जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना इसको ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।